नमस्कार, मैं दुर्गाशन दुबे पामिस्ट्री के इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। रज्जू योग आज इस वीडियो का विषय है। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, रज्जू रज्जू मीन्स रस्सी। रस्सी यदि किसी जातक के हाथ में बन रही हो, देखिए पामिस्ट्री कितनी अद्भुत होती है। इस पर पाए जाने वाले साइन, छोटे से छोटा साइन भी अपने अद्भुत गुणों को लेके चलता है। उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाइफ में होता है। तो यदि किसी जातक के हाथ में रज्जू बन रही है, रज्जू यानी रस्सी, इसको हमारे रज्जू के नाम से संयुक्त किया गया है, रज्जू योग के नाम से बताया गया है। तो यदि किसी जातक के हाथ में रज्जू बन रही है, यानी रस्सी का नुमा आकृति बन रही हो, यहाँ एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो रस्सी है वो इस तरीके से हो, मतलब मतलब सर्पाकार कंडीशन में हो। इस तरीके से जब वो लहरदार या सर्पाकार कंडीशन में रस्सी का कोई साइन बन रहा हो, तो ये रज्जु योग की श्रेणी में आता है। यानी कि रज्जु योग जो है, वो प्राथमिक रेखाओं पे नहीं बनता है। जैसे कि ये हमारी हार्ट लाइन है, हृदय रेखा पे नहीं होगा, मस्तिष्क रेखा पे नहीं होगा, ये हमारी जीवन रेखा पे नहीं होगा, भाग्य रेखा पे नहीं होगा और स्वास्थ्य रेखा पे भी नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार के लहरदार होना अच्छा साइन नहीं होता। ये गुणों में कमी करता है। लेकिन कोई एक प्रभावक रेखा यानी कोई एक साइड में सप्लीमेंट्री लाइन हो कोई भी और वो किसी पर्वत पर हो और वो इस तरीके से एक रज्जुनुमा आकृति बना रही है, छोटा-सा बना रही हो। ये जो रज्जु रेखा है वो एक सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देगी। इसके लिए ग्लास का मैग्नीफाइंग ग्लास का होना बहुत ज़रूरी है या कैमरे से अच्छे कैमरे से ज़रा उसको ज़ूम करके देखा जाए तभी ये देख पाना संभव होता है। यदि किसी पर्वत के अनुसार उसके गुण भी अलग-अलग हो जाते हैं। जिन पर्वतों पे उपस्थित होती है उससे संबंधित गुणों की वृद्धि उसमें देखी जा सकती है। तो ये रज्जु योग यदि टेढ़ी-मेढ़ी कोई एक लाइन है और वो किसी पर्वत पर एक अलग से लाइन है, मेन रेखा से उससे उसका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वो अलग से होनी चाहिए। तो ये रज्जु योग की श्रेणी में आता है। ये रज्जु योग वाला व्यक्ति बेहद विद्वान, संपन्न, धनी, चतुर और दूरदर्शी प्रकृति का होता है। दरअसल ये जो रज्जु योग है, वो राहु पर्वत पर बहुत इफ़ेक्टिव होता है, यानी राहु माउंट पे हो तो ये इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये रज्जु योग वाला व्यक्ति विदेशी यात्राओं करने में बड़ा शौकीन होता है या विदेशों से इसका कनेक्शन होता है, विदेशी भाषाओं को सीखना बहुत इसको पसंद होता है। यानी इसको यानी आप ये समझिए कि ट्रेडिशनल चीज़ों से हटकर इसको काम करने की प्रवृत्ति होती है और इस संदर्भ में वो मतलब बाहरी खान-पान को भी पसंद करता है, बाहरी जो मेल-मिलाप को भी पसंद करता है और चीज़ों को बड़े अलग तरीके से देखता है, दूरदर्शी प्रवृत्ति का होता है और इसके एफर्ट्स बड़े अलग हट के होते हैं, लेकिन ये अचीव कर लेता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये इनके इन प्रकृति अपनी चीज़ों को साध लेता है और धन संपदा और रिस्पेक्ट का ये भोगी होता है। इनके सामने तमाम जो जो इनके जो अपोज़िशन में लोग होते हैं, वो इनके सामने नतमस्तक होते हैं। ये रज्जु योग की ख़ासियत मानी जाती है। यहाँ बस सिर्फ़ एक चीज़ देख लेनी बहुत ज़रूरी है कि रज्जु योग सेपरेट अलग रेखा से बन रहा हो, बारीक अलग रेखा से बन रहा हो, तभी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पामिस्ट्री से संबंधित ऐसी अद्भुत वीडियो और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएँ।